हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। और आज हम लोग आपकी साइंस की बुक का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द सन, द मून एंड द स्टार्स। चलिए देखते हैं इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं करिकुलर गोल्स क्या है हमारे, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। करिकुलर गोल्स में हमारे पास है रिकॉग्नाइज द मून चेंजेस शेप एंड स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई। जो हमारा मून होता है उसकी शेप कैसे चेंज होती है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए आप लोग एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। डेली अपने घर की विंडो से या टेरेस पे जाके आप मून को ऑब्जर्व कीजिए, और मून को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेली मून की शेप जो स्काई में विजिबल होती है वो डिफरेंट होती है। और ये चीज हम इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। जो स्काई है हम उसको ड्यूरिंग द डे एंड नाइट ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, लर्न नॉट टू लुक डायरेक्टली एट द सन टू प्रोटेक्ट आवर आईज। हमें सन के टुवर्ड्स डायरेक्टली नहीं देखना है, और ये बात हमें इस चैप्टर के थ्रू और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या रहेगा हमारा। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू के लिए हमारे पास सन है, मून है और स्टार्स हैं। ये तीनों ही हमारे स्काई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये स्काई को और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। तो हम देखते हैं कि आगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। We see different things in the sky at different times of the day and night. We see sun in the daytime and moon and stars in the night sky. हम लोग दिन में क्या देखते हैं, सन देखते हैं, और नाइट टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, मून ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है सन। सन तो आप सबने देखा होगा, ब्राइट शाइनिंग सन हमारा। और सन के बारे में हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन हमारा कहाँ राइज करता है, ईस्ट में राइज करता है, ईस्ट डायरेक्शन में। और हम लोगों ने सुना ही है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, a new day begins with the rising of the sun. Every evening the sun sets in the west. ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सन हमारा हमेशा ईस्ट में राइज करेगा एंड वेस्ट में सेट होगा। और इससे कई लोग डायरेक्शन का भी पता लगाते हैं। अगर आपको नेचुरली डायरेक्शन का पता लगाना है विदाउट अ कंपास, तो आप ये डायरेक्शंस भी याद रख सकते हैं। द सन शाइन्स टू गिव अस लाइट एंड हीट। जब सन शाइन करता है तो वो हमें लाइट देता है और हीट देता है। लाइट यानी जो नेचुरली हमारे को रोशनी मिलती है वो कहाँ से मिल रही है, हमारे सन से मिल रही है। और जो हमारा टेम्परेचर राइज होता है या जो हीट होती है वो भी हमें सन से मिलती है। ओके, जल्दी से एक साइंस फैक्ट पढ़ लेते हैं। साइंस स्पार्कल। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई. Stars do not twinkle actually, but they appear to twinkle because they are very far away from us. तो ये साइंस फैक्ट तो हमें एक नई बात बता रहा है कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। स्टार्स आपके कंटिन्यूसली लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्योंकि वो हमसे इतना दूर है तो हमारी आईज को ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, दे अपीयर टू ट्विंकल। यानी हमें ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं जबकि वो ट्विंकल नहीं करते। आगे चलते हैं। द सन हेल्प्स एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ग्रो। अब सन किस चीज में मदद कर रहा है, एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रो करने में मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है, क्योंकि हमारा जो सन होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको सन के बारे में समझ आया, तो देख लेते हैं मून के बारे में। मून हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, ड्यूरिंग द नाइट। हम मून के बारे में पढ़ते हैं। The moon shines in the night sky. It does not have its own light. It takes the light from the sun. The shape of the moon is round, but it changes shape every day. ये हमें क्या बता रहा है कि हम लोग मून को कब ऑब्जर्व करते हैं, नाइट स्काई में ऑब्जर्व करते हैं। और जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, पर फिर वो इतना ब्राइट कैसे होता है, क्योंकि वो लाइट किससे ले लेता है, वो लाइट ले लेता है हमारे सन से। और मून की जो शेप है वो चेंज नहीं होती, वो बस अपीयर टू चेंज होती है, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। इसीलिए ऑन डिफरेंट डेज वी ऑब्जर्व डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास जो मून है उसकी शेप डिफरेंट है,
और हम अगर एक फुल मून डे वाले दिन मून को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पूरा राउंड सर्कल मून दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द स्टार। स्टार्स यानी जैसे आप लोग स्टार्स हैं वैसे ही ये हमारे स्काई के स्टार्स हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। We also see many stars in the We also see many stars at the night. They shine brightly in the sky. Stars are big, bright and hot like the sun. जो स्टार्स होते हैं वो भी सन की तरह बड़े ही होते हैं और बहुत हॉट होते हैं। एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं वो सन से भी बड़े होते हैं, बट बिकॉज वो उनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे डॉट साइज होते हैं, ठीक है। दे हैव देयर ओन लाइट। अब इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। किसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती? अभी अभी पढ़ा था हमने, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेता है। They are very far away from us, so they appear very small to us and their heat does not reach us. वो हमसे इतना दूर होते हैं कि वो हमें लगते भी बहुत छोटे हैं और उनकी जो हीट होती है वो भी हमारे तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अब एक दूसरा फैक्ट पढ़ते हैं। Some stars make special patterns. These patterns are called constellation. अगर आप स्काई में कभी भी ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको स्टार्स को ज्वाइन करके, अगर आप स्टार्स को एज डॉट्स ज्वाइन करेंगे तो बहुत सुंदर फिगर्स दिखेंगे जिनका नाम है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस के बारे में आप और रिसर्च करिए और पढ़िए क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चलिए जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमारा जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है और सेट कहाँ करता है? वेस्ट में करता है। ईस्ट में राइज और वेस्ट में सेट। द मून कम्स आउट एट द नाइट। मून जब हम कब देख पाते हैं? मून हम देख पाते हैं नाइट में। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। जो मून की शेप है स्काई में वो हर दिन डिफरेंट होती है, इसीलिए आप रोज मून को ऑब्जर्व करिए। द स्टार्स आर लाइक द सन बट दे आर सो फार अवे। स्टार्स भी हमारे सन की तरह ही होते हैं पर वो होते हमसे बहुत दूर है, ठीक है। स्टार्स हमसे कहाँ है? बहुत दूर। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही इजी सा चैप्टर था। आपके लिए सारे चैप्टर्स इजी हैं क्योंकि आप बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ये था हमारी साइंस बुक का लास्ट चैप्टर। आई होप आपने इस ईयर अपनी साइंस को बहुत एंजॉय किया हो और आप और भी ज्यादा एक्साइटेड हो नेक्स्ट ईयर साइंस पढ़ने के लिए। Okay, now I'll meet you in your next class. Until then, take very good care of yourself and stay protected. Thank you.